हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज की वीडियो में हम बॉडी ऑर्गन सीरीज ह्यूमन फिजियोलॉजी में ईयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। ईयर जो है हमारा फोनो रिसेप्टर है। कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं ईयर के लिए, तो एक टर्म तो मैंने अभी बोली आपको, दैट इज़ फोनो रिसेप्टर इसे कहते हैं। साथ में इसे हम स्टेटो रिसेप्टर भी कहते हैं। ये दोनों टर्म यूज़ होती है ईयर के लिए। ईयर का बेसिक फंक्शन होता है हियरिंग और ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। ये हमारा एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है। ईयर की अगर बात करें, मेनली ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आउटर ईयर का जो आपका पार्ट होता है इसमें जो है मेन जो पोर्शन आता है दैट इज़ पिन्ना, इसे हम पिन्ना कहते हैं। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, कुछ पार्ट ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये कैनाल जिसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट इसका इसमें आ जाता है। ये दोनों पोर्शन मेन मिला के जो है वो आउटर ईयर बनाते हैं। इसमें ये जो आपकी कैनाल है जिसे ईयर कैनाल कहते हैं और ऑडिटरी कैनाल भी इसे कहते हैं, ये काम करती है, जो वाइब्रेशन पिन्ना कलेक्ट करता है बाहर से उसे जो है वो इंटरनल ईयर की तरफ ले जाने का काम ये करती हैं। एक्सटर्नल ईयर में ये जो पिन्ना है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और मैमल्स में यूजुअली ये पिन्ना जो है बाहर की तरफ होता है, बाहर से दिखता है, राइट। यहाँ पे ईयर ड्रम जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ईयर ड्रम के लिए क्या दूसरी टर्म टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये आपकी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो आपकी इनर ईयर की तरफ पास हो जाती हैं थ्रू द बोन्स। कुछ बोन्स इसमें लगी होती हैं, 3 मेन बोन इसमें होती है। आगे मैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, उनकी शेप इम्पॉर्टेंट है। मिडिल ईयर की बात करें तो यहाँ पे कुछ वैक्स स्क्रीटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि ईयर वैक्स स्क्रीट करते हैं, राइट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे जो बोन्स होती हैं वहाँ पे ऑसिकल आप देख सकते हो, ईयर ऑसिकल्स भी इसे बोलते हैं, ठीक है जी। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास एक कैविटी होती है, ठीक है, एक कैविटी होती है जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। वो कैविटी क्या करती है आपकी, वो कैविटी कनेक्ट करती है ईयर को किसके साथ, आपका जो फेरिंग्स है उसके साथ, ठीक है। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक वाला ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आपका जो ईयर है वो यहाँ से नोज के साथ कनेक्ट होता है एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है, इट कनेक्ट्स ईयर टू द फेरिंग्स रीजन, और फेरिंग्स कौन सा, नेजोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है, राइट। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो आपकी ईयर ड्रम है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हाई होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनी होती है, राइट। अब ईयर ऑसिकल्स मैंने आपको बताया, ऑसिकल यूजुअली इनको बोन्स कॉमनली कह देते हैं। 3 ईयर ऑसिकल यहाँ पे होते हैं, मीलस, इंकस एंड स्टेपस। मैंने यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह की ये आपको बोन्स दिखती हैं, ये कान में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो हैं, और इसमें से सबसे छोटी हमारी बॉडी की हड्डी होती है, बोन होती है, उसका नाम है स्टेप्स। और ये रहा उसका आपके पास स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से वो दिखती है। इन तीनों बोन्स की अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बोन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँ, सबसे छोटी बोन आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मिलस जो बोन होती है आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका जो है हैमर की तरह मिलता है, तो हैमर शेप्ड बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी वो मिलस है जो कि आपकी ईयर में प्रेजेंट होती है। 2 इसका नंबर होगा, एक ईयर में, दूसरी दूसरे ईयर में। फिर बात करते हैं हम इंकस की, तो इसकी शेप जो है एनविल शेप्ड ये होती है, एनविल शेप्ड आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद स्टेपस आ जाती है जो कि
सबसे छोटी बोन है और स्टिरअप इसकी शेप होती है। ये आपको शेप्स भी ध्यान में रखनी है। और अगर मैं इसकी शेप के लिए आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दैट इज़ मिस हैज़ ब्यूटीफुल इयररिंग, ब्यूटीफुल इयररिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस से आपका क्या, एक तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्ड है आपका मिस और हैज़, ब्यूटीफुल इयररिंग्स मतलब कानों की बात हो रही है। मिस, एम से आपका बन गया मिलस, आई से इंकस, एस से स्टेपस, तीन बोन। अब एम से एच मतलब मिलस जो है उसकी हैमर शेप्ड वो बोन है और इंकस की शेप एनविल है, और आप स्टेपस की जो शेप है एस ही शेप है, एस से ही स्टेपस, एस से ही स्टीरअप शेप। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज कि जो ये बोन्स हैं ये आपस में हल्की हल्की जो है वो टकराती है, जिसके बाद वो वाइब्रेशन जो है इनर ईयर की तरफ जो है मूव हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ दीज बोन्स, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन जो है मिलस, इंकस और स्टेपस से होती हुई आगे बोन जो है वो, ये बोन्स आगे की तरफ इनर ईयर की तरफ जो है वो इम्पल्स को एक तरह से मूव करते हैं। ईयर ऑसिकल्स मतलब ये जो बोन्स हैं ये एक तरह से एम्पलीफायर एक्ट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशन है उसको उसकी जो आप एक तरह से कह सकते हो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो आपका इनर ईयर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इनर ईयर में दो मेन पार्ट होते हैं, बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, सेंसरी स्पॉट्स उसमें होते हैं। एक सेंसरी स्पॉट जो है दैट इज मैक्यूला सल्साई, ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पे ईयर में प्रेजेंट होता है, और एक हमने मैक्यूला लेटिया किया है वो हमने ईयर के केस में किया है, राइट। अब जो है इसके बाद यहाँ पे जो ईयर का डिटेल्ड सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर की, यहाँ पे हेयर सेल्स भी ईयर में होते हैं। ठीक है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये सेल्स की अरेंजमेंट है, यूजुअली ये हायर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको जो है इस एग्ज़ाम में इतना डिटेल जो है नहीं पूछा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए कुछ एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं, दैट इज़ ईयर ड्रम इज़, तो टिम्पैनिक मैम्ब्रेन उसका अनदर नेम है। नेक्स्ट है मिडल ईयर हैज़, तो मिडल ईयर के पास क्या, 3 सेट्स ऑफ टाइनी बोन्स होते हैं, मिलस, इंकस एंड स्टेपस। ठीक है, मिडल ईयर कंटेन, तो मिडल ईयर के पास एयर भी होती है, बिकॉज वहाँ पे जो है वो सारी बोन्स हैं जो वेव्स मूव कर रही हैं, इम्पल्स मूव कर रही हैं, उसको एक तरह से मूव करने में भी हेल्प करते हैं। विच पार्ट ऑफ ईयर हैज़ नो रोल टू प्ले इन हियरिंग बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिब्यूलर अपरेटस। ये इनर ईयर का पार्ट होता है वेस्टिब्यूलर अपरेटस, और ये आपका जो कॉक्लिया होता है उसके एकदम ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, it receives, which means an ear receives sound vibration and passes to the eardrum through, किसके थ्रू जो है ये पास करता है, रिसीव करता है वाइब्रेशन, तो ये जो है वो किसके थ्रू करेगा, मिडल ईयर के थ्रू। ईयर ड्रम जो है उसमें जो यूस्टेशियन कैनाल तो नहीं होगा, इनर ईयर भी नहीं होगा, आउटर ईयर यहाँ पे हो जाएगा। आउटर ईयर जो है वो रिसीव करता है वाइब्रेशन, पास करता है ईयर ड्रम के थ्रू, तो यहाँ पे आउटर ईयर इसका आंसर रहेगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज प्रेजेंट इन, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन सी सैकुला मीडिया, ये इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो आपका कॉक्लिया है, ठीक है, कॉक्लिया जो आपको ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर दिखता है ईयर में, मैं आपको शो कर देती हूँ डायग्राम में, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर जब देखते हैं हम, तो वहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की प्रेजेंस सैकुला मीडिया में, इसका एक हिस्सा होता है डिटेल स्ट्रक्चर में हम जब पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन थोड़े से मैं बता देती हूँ। अब देखिए कुछ
ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं जो कि अपना जो पिन्ना होता है उसे मूव कर सकते हैं, पिन्ना को एकदम मूव कर सकते हैं कुछ ह्यूमंस। तो इस प्रॉपर्टी को हम एटविज्म कहते हैं, जो ये ह्यूमंस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना पिन्ना मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड की जो आपकी वैक्स है स्क्रीट होती है ग्लैंड से, उन ग्लैंड्स को हम स्पेशियस ग्लैंड कहते हैं, स्पेशियस ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द साउंड सिग्नल, जो एक तरह से साउंड है सिग्नल के थ्रू जो है पास होती है टू द ब्रेन, वो किसके थ्रू पास होती है? तो उन नर्व्स को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ओके, ये तो जर्नल से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं फॉर योर एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी जो फंक्शन है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।